हेलो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है तो उसे उसका सिलेबस पता होना चाहिए। जिस प्रकार एक सीप यदि जो है बिना रडार कर जा रहा हो तो वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, उसी प्रकार से यदि कोई स्टूडेंट किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसे यदि अपना सिलेबस नहीं पता हो तो उसे जो है अपने मंजिल को प्राप्त करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो आज का हमारा वीडियो जो है इसी कंसर्न पे आधारित है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस सेक्शन से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने तैयारी में फ़ायदा हो। इंग्लिश को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है आपका सब्जेक्टिव इंग्लिश और दूसरा जो है वो आपका है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में यह क्वेश्चन आएगा कि सब्जेक्टिव इंग्लिश किसे कहा जाता है और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश किसे कहा जाता है। तो मैं आपको एक ब्रीफ में जो है इन दोनों के बारे में बताता हूँ। सब्जेक्टिव इंग्लिश वैसे इंग्लिश को कहा जाता है जिसमें सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग, अपने ओपिनियन, फीलिंग के अकॉर्डिंग जो है कंटेंट शेयर कर सकता है। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में कंटेंट जो है वो फैक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, यानी जो फैक्ट आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया होगा आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना आंसर लिख सकते। क्लास 1 से लेकर 12 तक जो है वो हम लोग सब्जेक्टिव इंग्लिश को पढ़ते हैं और कंपटीशन सेक्टर में ऑब्जेक्टिव इंग्लिश से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में क्या क्या आएगा इसके बारे में आज हम लोग इस पे डिटेल में जानेंगे। तो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश देखा जाए तो दो चीजों पे डील करता है। एक आपका टेंस बेस्ड जो है इस पे कंटेंट जो है वो पूछा जाएगा और दूसरा जो है वह एप्लीकेशन बेस्ड जो है वह क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला टॉपिक जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन है और प्रोनाउन में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आएगा। तो प्रोनाउन में जनरली जो है आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और इसके बाद जो है इसके पार्ट्स से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट्स में पर्सनल प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इंडिफिनिट प्रोनाउन से जो है 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में हमारा किन किन टॉपिक से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले इसके काइंड्स एंड एप्लीकेशंस से जो है 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है आपका डिग्री और आर्टिकल से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 2 या 3 नंबर का होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड टेंस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस और आपका वॉइस और नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और ये आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चंस पूछा। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वह है आपका प्रीपोजिशन। इससे करीबन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका 5 से 7 क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। किसी किसी एग्जाम में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन जो है एरर और इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो किसी में फिलर जो है 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारा सेकेंड पार्ट आता है। सेकेंड पार्ट में जो है इसमें अप्लाइड इंग्लिश आता है और अप्लाइड इंग्लिश में जो है वो वर्ब बेस्ड जो है वो आपका 70% क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ग्रामर बेस्ड जो है 30% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इसकी बेसिक नीड्स है जो कि जनरली जो है अप्लाइड इंग्लिश के लिए काफ़ी ज़रूरत होता है। अप्लाइड इंग्लिश में इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो न्यूज़पेपर रीडिंग होता है। न्यूज़पेपर रीडिंग की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है कि न्यूज़ में हम क्या पढ़ें और किन से अपने फैक्ट को तैयार करें, अपने नोट्स को जो है प्रिपेयर करें और किन किन सेक्टर से जो है हम क्वेश्चंस बिल्ड करके रखें ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। तो आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग में जो है वो आप बैंकिंग एंड इंडस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछा जाता है, हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है, इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड यदि कोई भी कंटेंट दिया गया है तो वह पूछे जाते हैं, इशू ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पे हमें ध्यान देना चाहिए। वर्डिक्ट, यदि किसी हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी प्रकार की कोई वर्डिक्ट दी गई है, किसी प्रकार का कोई सुधार किया गया है या फिर कोई ऑर्डर्स दिया गया है तो उन चीज़ों पे भी जो है नोट्स प्रिपेयर करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका बिल, यदि सोशल कंसर्न से किसी प्रकार का कोई बिल जनरेट किया गया है तो उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बैंक सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। उसके बाद आता है रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि आरआरबी जैसे एग्जाम के लिए रूरल डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है तो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंट अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। अमेंडमेंट, खास करके सोशल कंसर्न से रिलेटेड अमेंडमेंट पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि किसी प्रकार की कोई कमिटी बनाई गई है, कोई पैनल बनाया गया है या ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया है तो वह भी
आपको ध्यान रखना चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस खास करके बनाने चाहिए। यदि आप किसी बैंकिंग सेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अप्लाइड सेक्शन को डिटेल में समझने के लिए इसे मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन में जैसे कि आप देख सकते हैं जम्बलिंग ऑफ वर्ड्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये इसके लिए आपको वोकैब जो है आपका यदि जो है इसकी यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका वोकैब सेक्शन जो है अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इससे 60% कंटेंट पूछे जाएंगे और 40% जो है आपका ग्रामर बेस्ड कंटेंट्स पूछा जाता है। ग्रामर बेस्ड कंटेंट में जो है वो क्या क्या पूछा जाएगा, तो ग्रामर बेस्ड कंटेंट में ज़्यादातर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से जो है क्वेश्चंस आते हैं, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया और एडवर्ब से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बी सेक्शन में फिलर। फिलर के लिए जो है आप फिलर जो है आपका एसएससी और बैंकिंग दोनों में पूछे जाते हैं। इससे जो है 5 से 10 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसके लिए जो है वो क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो है आपका मैच वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकता है, आपका स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकता है और सेंटेंस बेस्ड जो है वो कंटेंट ज़्यादातर पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो उसमें 3 कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो मीनिंग बेस्ड कंटेंट दिया हो सकता है, कोई इशू बेस्ड कंटेंट जो है वो आपको से पूछा जा सकता है, या फिर जो है कोई ऑब्जेक्टिव कंटेंट जो है आपसे दिया। नेक्स्ट आता है इसके लिए हमें किन किन बातों को जो है वो खासकर ध्यान देना चाहिए, इसके लिए मेन रोल किन किन कौन कौन से टॉपिक है जो मेन रोल के रूप में जो है प्ले करते हैं और इसकी प्रिपरेशन के लिए हमें किस पे खास ध्यान देना चाहिए। तो प्रीपोजिशन, रिलेटिव प्रोनाउन, कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा सेक्शन जो है वो क्लोज टेस्ट है, यानी अप्लाइड इंग्लिश का 3rd सेक्शन जो है वो क्लोज टेस्ट आता है। क्लोज टेस्ट बैंकिंग में पूछे जाते हैं। आपका यदि आप कोई मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो मैनेजमेंट से रिलेटेड एग्जामिनेशन में भी यह बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इस पे जो है वो किन किन सेक्शन से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बैंकिंग क्लर्क सेक्शन में स्टोरी बेस्ड कंटेंट्स हो सकता है, इंसिडेंट बेस्ड कंटेंट हो सकता है, ऑटोबायोग्राफी बेस्ड कंटेंट्स हो सकता है, कोई इशू बेस्ड कंटेंट हो सकता है और इन सभी से जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा कंटेंट जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड था। ऑब्जेक्टिव बेस्ड कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, किस सेक्शन से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें किन किन सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सा सेक्शन आपके लिए जो है वो वीक है जिस पे आपको फोकस करना है और उसे किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए और कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। यही हमारा टॉपिक था। यदि आपको इसमें जो है किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है या फिर जो है आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हिट करें। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के बारे में चर्चा करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में जो है वो किन किन कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए और क्या क्या सेक्शन से किस एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टिल देन थैंक यू, बाय।